भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की पहली हार हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने जाधव को बलूचिस्तान में जासूसी करने के कथित आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी और इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है। ये आंतरिक रोक है, आपको बता दें, लेकिन पाकिस्तान की हार है और ये भारत एक कदम और आगे बढ़ता हुआ कुलभूषण जाधव को लेकर भारत की तरफ से लगातार पैरवी की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी और उस पर पाक को यह पहला झटका लगा है। I subsequently joined the Indian Navy in January 1991 and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence in the Indian Navy. जबरन रिकॉर्ड किए गए इस कथित कन्फेशनल स्टेटमेंट की बिना पर पाकिस्तान ने एक बेगुनाह भारतीय कुलभूषण जाधव की जिंदगी का हिसाब लिख दिया था। इस एक झूठ के सहारे बलूचिस्तान में अपने जुल्म को भारत से शत्रुता की आड़ में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंसूबे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का हथौड़ा चला है। हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर और कारोबारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वो नेवी से रिटायर होने के बाद कारोबार कर रहे थे। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ उसे अगवा किया, फर्जी तरीके से सैन्य अदालत में एक तरफा मुकदमा चलाया, बल्कि 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच उसके काउंसलर एक्सेस की भारत की 13 अर्जियों को भी नामंजूर कर दिया, जो कि वियना समझौते का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की रोक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुलभूषण जाधव की मां से बात की है और उनको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बारे में बताया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कानूनी विकल्प के तौर पर गया है, लेकिन राजनयिक तौर पर भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। पाकिस्तान में कुलभूषण को फांसी की सजा के ऐलान के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर कहा था कि कानून और न्याय की कसौटी के बिना अगर एक भारतीय नागरिक को फांसी दी गई तो भारत के लोग और सरकार इसे पूर्व नियोजित हत्या मानेंगे। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बताया गया था कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी पुख्ता सबूत के बिना सजा सिर्फ नाटक है। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशंस करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। इसकी गारंटी उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद कई निष्पक्ष लोगों ने ली है। 2 अप्रैल 2016 को वरिष्ठ अफगान पत्रकार मलिक अचकजाई ने ट्वीट करके कहा था, भारतीय रॉ जासूस की कहानी दूसरी कहानियों की तरह फर्जी है। इलाके के एक सूत्र ने बताया है कि उसे ईरानी क्षेत्र में एक स्मगलर माफिया ने बेचा है। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत डॉक्टर गुंटर मुलक ने भी कराची में कहा था, बलूचिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस को वाकई तालिबान ने पकड़ा था और पाकिस्तान को बेचा था। जनवरी 2017 में ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कमेटी के चेयरमैन अफसर अलाउद्दीन बोरुजर्दी ने भी कुलभूषण जाधव पर ईरान की जांच को किसी नतीजे पर न पहुंचने वाला बताया था। और तो और खुद पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी पाकिस्तानी संसद के चैम्बर में कहा था कि कुलभूषण जाधव पर जो डोजियर है उसमें पर्याप्त सबूत नहीं। अब ये अथॉरिटीज पर है कि वो इस मसले पर कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार को कि अभी जो उन्होंने जो शुरू किया था उनके लिए सपोर्ट में, जो पूरा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे पूरा उनका चेहरा बेनकाब करने का, और कुछ
जितना हो सके और सपोर्ट लीजिए और कुलभूषण जाधव को जो झूठा आरोपों में पकड़ा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाए, उससे उनको बरी करके जल्द से जल्द भारत में लेके आए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन इस मामले पर अभी भारत को और लड़ाइयां लड़नी है। कुलभूषण की बेगुनाही के साक्ष्य भारत के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस बड़े फैसले पर मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म, ये पाकिस्तान को एक बड़ा झटका है और भारत एक कदम और आगे बढ़ चुका है कुलभूषण जाधव को लेकर, जो भारत की कोशिशें हैं उसमें। लेकिन जो अपील भारत की तरफ से दायर की गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनमें किन बातों का जिक्र किया गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा उस अपील पर? बिल्कुल, देखिए 8 मई को इस साल हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील हैं भारत सरकार की तरफ से, हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में ये अपील दायर की थी कि भारत का पक्ष सुने बिना इस मामले में एक मेरिट के आधार पर सुने बिना कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने सजा सुनाई है। लिहाजा इसी दलील के आधार पर इंटरनेशनल कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाई है। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला इसलिए है इस मायने में, और पाकिस्तान इस पर बाध्यकारी है इसलिए है क्योंकि अगर पाकिस्तान इस फैसले को नहीं मानता है तो वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट में किसी मामले में अपनी अपील नहीं कर सकेगा। लिहाजा भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला है पूर्णिमा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार जो लगातार कहती रही है कि इस मामले में भारत के राजदूत संपर्क करने की कोशिश करते रहे, उनको अनुमति नहीं दी गई कुलभूषण जाधव से मिलने की। 16 बार भारत ने कोशिश की है, भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की है, उसको पाकिस्तान की तरफ से लगातार खारिज कर दिया गया। लिहाजा यही इंटरनेशनल कोर्ट में यही दलील दी गई। थोड़ा सा और इसको हम ब्रह्म समझते हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट आंचल मल्होत्रा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर वेलकम। सर, पैरा 4 आर्टिकल 74 का जिक्र किया जा रहा है, जिसके तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है। क्या यह पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर हम देख सकते हैं और भारत एक स्टेप आगे है? जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इंटरिम स्टे मिला है ये अपने आप में बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो पाकिस्तान आर्बिट्रेरली एक तरफा अपने आप से कार्रवाई कर रहा था, उसे बहुत बड़ा झटका मिला है। और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान को हम आइसोलेट करने की जो हमारी मुहिम है, उसमें भी हम काफी हद तक इस मामले में सफल हुए हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस समय जो हमारी पहली सफलता मिली है ये मोस्टली हमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे मिली है। एक तो ये कि हमें काउंसलर एक्सेस डिनाई करी गई है, वियना कन्वेंशन को वायलेशन हुआ है, और पाकिस्तान इसमें एक प्री डिटरमिन्ड मैनर में बढ़ा है बिना किसी सबूत को, ठोस सबूत को आगे रखे हुए। तो ये एक टेक्निकल समझ लीजिए कि एक हमारा स्टे मिला है। अब यहाँ से हमारी असली लड़ाई शुरू होती है कि अगर हम किस तरह से इस केस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से फिर इसको आगे बढ़ा के पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर सकते हैं। तो अगर इस केस में हमारी फेवरेबल डिसीजन आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंचल मल्होत्रा हमसे बातचीत करने के लिए। एनएन झा भी हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो भी फोन लाइन पर। एनएन झा, जो बात आंचल मल्होत्रा ने की उसी को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं कि अब भारत नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले पर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो ये निर्णय लिया है स्टे ऑर्डर का, उसमें यह कि आपको एक बात याद रखना होगा कि सारे यूरोप में अधिकतर देशों में, दुनिया में अब फांसी की सजा जो है उससे बिल्कुल बैन कर दिया गया है कि फांसी नहीं देते हम लोगों को। एक तो ये है, तो ये उनकी परंपरा या उनके जो अभी हाल की जो परंपरा है उसके अनुसार वो जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे अभी मित्र ने कहा था कि वो टेक्निकल ग्राउंड में दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की। कम से कम काउंसलर एक्सेस देते, ये सब और वो प्रूफ सामने लाते और भारत के साथ शेयर करते, ये सब कुछ नहीं किया। तो इसमें शुरू से ही दाल में काला है। तो ये होने के कारण वो आईसीजे ने इसे बिल्कुल उसके स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब इस पे आगे हम लोगों को ये करना है कि पाकिस्तान इस पर कोशिश करेगा कि कोई न कोई और चारा निकालें, क्योंकि एक बार वो फंस गए हैं इस वर्डिक्ट में, कुलदीप
कुलभूषण जाधव के बारे, तो वो निकलना नहीं चाहेंगे। वो जिद्दी देश है और वो दिखाना चाहेंगे क्योंकि उनका सारा गेम प्लान जो है बलूचिस्तान पर। इसमें पाकिस्तान अपना क्या पक्ष रखता है वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निंजा हमसे बातचीत करने के लिए।